प्यारे दोस्तों, एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर से निकलकर शहर की तरफ जा रहे थे। उस वक्त दोपहर का समय था और सड़कों पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। अचानक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक गली में जोरदार झगड़ा होते देखा। वहां फिरौन का बावर्ची काबून और एक इजरायली लकड़हारा सामरी आपस में झगड़ रहे थे। काबून बहुत जिद्दी और बदमिजाज था, जबकि सामरी एक कमजोर आदमी था। काबून एक भारी लकड़ी जबरदस्ती सामरी के सिर पर रखकर उससे उठवाना चाहता था। सामरी बार बार इनकार कर रहा था, लेकिन काबून उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था और लगातार उस पर जोर डाल रहा था। जब सामरी ने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उधर से आ रहे हैं, तो उसने जोर से पुकार कर मदद मांगी। बचाइए, मेरी मदद कीजिए। उसकी आवाज सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फौरन वहां पहुंचे और काबून से कहा, तुम इस कमजोर शख्स पर इतना भारी बोझ क्यों डाल रहे हो? जब तुम खुद इसे उठा सकते हो तो इसे मजबूर क्यों कर रहे हो? मगर काबून अपनी जिद पर अड़ा रहा और कहने लगा, मैं इसे मजबूर करूंगा और यह बोझ इसी से उठवाऊंगा। इस बात पर दोनों के बीच बहस तेज हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने काबून को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ लगते ही काबून वहीं जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का काबून की जान लेने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। यह सब अनजाने में हो गया था। इस वाकये के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहद परेशान हो गए। उन्होंने उस कमजोर इजरायली सामरी से कहा, तुम फौरन यहां से चले जाओ। अगर फिरौन के सिपाहियों ने देख लिया कि उसका बावर्ची मारा गया है, तो हम दोनों बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और सामरी खामोशी से वहां से चले गए। उस रात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने सिर झुकाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा इरादा सिर्फ झगड़ा खत्म करने का था, लेकिन अनजाने में यह हादसा हो गया। ऐ अल्लाह, मैं तेरे सामने सच्चे दिल से अपनी मगफिरत की दुआ करता हूं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने फजलो करम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को माफ फरमा दिया। कुछ देर बाद जब लोग अपने घरों से बाहर निकले, तो उन्होंने काबून की लाश देखी। यह खबर फौरन फिरौन तक पहुंचा दी गई। खबर सुनते ही फिरौन गुस्से से भड़क उठा और बोला, फौरन पता लगाओ कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे बावर्ची को मार डाला। उसे पकड़कर मेरे सामने पेश करो, मैं उसे सख्त सजा दूंगा। फिरौन के सिपाही हर तरफ फैल गए और काबून की मौत की छानबीन करने लगे। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस पूरे मामले को लेकर बेहद फिक्रमंद और खौफजदा थे। उन्हें डर था कि कहीं इस हादसे का राज खुल ना जाए और फिरौन के सिपाहियों को सच्चाई का पता ना चल जाए। अगली सुबह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार फिर शहर की तरफ रवाना हुए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि वही इजरायली शख्स सामरी सड़क पर एक दूसरे किप्ती शख्स से झगड़ रहा था। जैसे ही सामरी की नजर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर पड़ी, उसने एक बार फिर मदद के लिए उन्हें पुकारा। यह देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि सामरी तो बड़ा झगड़ालू शख्स है। वो नाराज होकर उसकी तरफ बढ़े और बोले, तुम तो साफ तौर पर बड़े झगड़ालू मालूम होते हो। क्या तुम्हें हर रोज लोगों से लड़ना झगड़ना ही पसंद है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नाराजगी देखकर और उन्हें अपनी तरफ बढ़ते हुए पाकर सामरी घबरा गया। उसे लगा कि शायद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसे मारने आ रहे हैं। वो डर के मारे बोल उठा, ऐ मूसा, क्या आज तुम मुझे भी उसी तरह मारना चाहते हो जैसे कल तुमने काबून को मार डाला था? सामरी की यह बात सुनते ही वहां मौजूद किप्ती लोग एकदम खामोश हो गए और झगड़ा भी वहीं रुक गया। अब उनके सामने काबून की मौत का राज खुल चुका था। वो फौरन फिरौन के दरबार में पहुंचे और बोले, अब हमें पता चल गया है कि काबून को किसने मारा था। वो कोई और नहीं बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। ये खबर सुनते ही फिरौन आग बबूला हो गया। वो पहले से ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से नाराज था और अब उसका गुस्सा और भी भड़क उठा। उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ, मूसा को गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो। फिरौन का हुक्म मिलते ही सिपाही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए निकल पड़े। शहर के अलग अलग रास्तों पर सिपाही तैनात कर दिए गए ताकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी तरह बचकर शहर से बाहर ना निकल सकें। इसी दौरान फिरौन के दरबार में मौजूद एक ईमानदार शख्स तेजी से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा।
तफसीर कुर्तुबी में उनका नाम हिजकील इब्न सबूरा बताया गया है और कहा जाता है कि वो फिरौन का चचेरा भाई था। उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ मूसा, मुझे खबर मिली है कि फिरौन और उसके दरबारी आपको गिरफ्तार करके सख्त सजा देने की साजिश कर रहे हैं। उनका इल्जाम है कि आपने फिरौन के बावर्ची काबून को मार डाला है, इसलिए आप फौरन यहां से निकल जाइए और इस मुल्क को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाइए ताकि कोई आपको पहचान न सके और आपकी जान खतरे में न पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहले ही इस पूरे मामले को लेकर बेहद फिक्रमंद और खौफज़दा थे। अब ये खबर सुनकर उनकी परेशानी और भी बढ़ गई। इसीलिए उन्होंने बिना किसी देरी के, किसी को कुछ बताए बगैर मिस्र छोड़ दिया और मदयन की तरफ रवाना हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में उस वक्त बस एक ही खौफ था, फिरौन का हुक्म और उन गुस्साए लोगों से अपनी जान का खतरा, जो काबून की मौत के बाद उन्हें मार डालने के लिए तैयार थे। तफसीर कुर्तुबी में बयान किया गया है कि मिस्र से मदयन तक का सफर 8 दिनों का था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस लंबे और मुश्किल सफर पर बिल्कुल अकेले निकल पड़े थे। ना उनका कोई साथी था और ना ही किसी को उनके जाने की खबर थी। रास्ते भर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते रहे, ऐ मेरे रब, मेरी हिफाजत फरमा और मुझे सही रास्ता दिखा। लगातार सफर करते करते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहद थक चुके थे। उनकी हालत इतनी कमजोर हो गई थी कि लगातार पैदल चलने की वजह से उनके पैरों के नाखून तक गिर गए थे। उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन इतनी मुश्किल हालत के बावजूद वो अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखते हुए मदयन की तरफ बढ़ते रहे। वो 8 दिनों तक पेड़ों के पत्ते खाकर अपना गुजारा करते रहे। इसी मुश्किल हालत में वो मदयन की तरफ बढ़ते जा रहे थे, मगर उन्हें सही रास्ते का इल्म नहीं था। इसी दौरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई करें। चुनांचे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उनकी रहनुमाई फरमाई और आखिरकार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से मदयन पहुंच गए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मदयन पहुंचे तो लंबे और मुश्किल सफर की वजह से वो बेहद थक चुके थे और उनका जिस्म बहुत कमजोर हो गया था। कुछ देर आराम करने के लिए वो एक पेड़ की छांव में बैठ गए। तभी उनकी नजर पास ही मौजूद एक कुएं पर पड़ी, जहां कुछ चरवाहे पानी निकालकर अपनी बकरियों और भेड़ों को पिला रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि कुएं से कुछ दूरी पर 2 लड़कियां अपनी बकरियों को अलग रोके खड़ी थीं, ताकि उनके जानवर दूसरे झुंड में शामिल न हो जाएं। उनके चेहरों से परेशानी साफ नजर आ रही थी। जब सभी चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिला चुके तो उन्होंने कुएं के मुंह पर एक बहुत बड़ा और भारी पत्थर रख दिया और वहां से चले गए। ये दोनों लड़कियां हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। वो रोजाना अपनी बकरियों को लेकर वहां आती थीं, मगर दूसरे चरवाहों के चले जाने तक इंतजार करती रहती थीं। जब सभी चरवाहे वहां से चले जाते तब वो कुएं के पास जाती। अगर पानी मौजूद होता तो अपने जानवरों को पिला देती, और अगर पानी खत्म हो चुका होता तो उनके जानवर प्यासे ही रह जाते। इसी वजह से उन्हें रोज घर लौटने में बहुत देर हो जाती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ दूरी पर खड़े ये सब देख रहे थे। उन दोनों लड़कियों की परेशानी देखकर उनके दिल में हमदर्दी पैदा हुई। वो उनके पास गए और नरमी से पूछा, तुम दोनों अपने जानवरों के साथ यहाँ क्यों खड़ी हो? आखिर क्या वजह है? दोनों लड़कियों ने अदब से जवाब दिया, हम उस वक्त तक अपने जानवरों को पानी नहीं पिला सकते जब तक ये सभी चरवाहे यहां से चले ना जाएं। हम औरतें हैं और इन मर्द चरवाहों के बीच जाकर धक्का मुक्की नहीं कर सकते, इसीलिए हम एक तरफ खड़ी डीढ़े होकर इंतजार करते हैं। जब ये लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर यहां से चले जाते हैं तभी हम अपने जानवरों को पानी पिलाती हैं। हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं, अगर वो खुद ये काम करने के काबिल होते तो हमें यहां आने की जरूरत ना पड़ती। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए कुएं के मुंह से ये भारी पत्थर हटा दूं तो कैसा रहेगा? इस पर दोनों लड़कियों ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहा, यह कैसे मुमकिन है? कुएं के मुंह पर रखा यह पत्थर इतना भारी है कि उसे हटाने के लिए कई आदमियों की ताकत चाहिए होती है, फिर आप अकेले इसे कैसे हटा पाएंगे? दोस्तों, तफसीर कुर्तुबी में भी इस पत्थर के बारे में जिक्र मिलता है कि उसे हटाने के लिए कई आदमियों की ताकत दरकार होती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त
कई दिनों के लंबे सफर की वजह से बेहद भूखे और थके हुए थे। इसके बावजूद उन्होंने अल्लाह का नाम लिया और उसकी मदद से कुएं के मुंह पर रखा वो भारी पत्थर हटा दिया। ये देखकर दोनों लड़कियां हैरान रह गईं। इसके बाद उन दोनों लड़कियों ने अपने जानवरों को पानी पिलाया और रोज के मुकाबले बहुत पहले अपने घर की तरफ रवाना हो गईं। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा उसी पेड़ की छांव में जाकर बैठ गए और कुछ देर आराम करने लगे। वो कई दिनों की भूख और लंबे सफर की वजह से बेहद कमजोर हो चुके थे। भूख की शिद्दत से उनका पेट पीठ से जा लगा था और 8 दिनों तक पेड़ों के पत्ते खाकर गुजारा करने की वजह से उनका चेहरा भी जर्द पड़ चुका था। उस बेबसी की हालत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब की तरफ रुजू किया और दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं तेरी रहमत का मोहताज हूं, तू मेरी मदद फरमा। उलमाए किराम बयान करते हैं कि इस दुआ के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी भूख और जरूरत अल्लाह के सामने पेश की और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। उधर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियां उस दिन रोज के मुकाबले बहुत जल्दी घर लौट आईं। उन्हें इतनी जल्दी वापस आया देखकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, बेटी, आज तुम दोनों इतनी जल्दी कैसे लौट आईं? बड़ी बेटी ने अदब से अर्ज किया, अब्बा जान, आज कुएं के पास एक बेहद ताकतवर और नेक शख्स मौजूद थे। उन्होंने अकेले ही कुएं के मुंह से वो भारी पत्थर हटा दिया और हमारे जानवरों को पानी पिला दिया। आज हमें ना तो ज्यादा देर इंतजार करना पड़ा और ना ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, इसीलिए हम रोज के मुकाबले इतनी जल्दी घर लौट आए। ये सुनकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने हैरानी से पूछा, वो अजनबी कौन है जिन्होंने तुम्हारे साथ इतनी भलाई की? फिर उन्होंने कहा, अच्छा, तुम दोनों में से कोई एक जाकर देखो, अगर वो अभी भी वहीं मौजूद हों तो उन्हें पूरे अदब और इज्जत के साथ घर ले आओ। उन्होंने तुम्हारी मदद की है, इसलिए हमें उनकी इस भलाई और मेहनत का बदला देना चाहिए। अपने वालिद के हुक्म पर हजरत सफूरा फौरन घर से निकल पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब भी उसी पेड़ की छांव में बैठे हुए हैं। हजरत सफूरा पूरे अदब और हया के साथ उनके पास पहुंची और बोली, मेरे वालिद ने आपको हमारे घर आने की दावत दी है ताकि आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाने में जो मदद की है उसका बदला आपको दिया जा सके। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठ खड़े हुए और हजरत सफूरा के साथ चलने लगे। शुरुआत में हजरत सफूरा रास्ता दिखाने के लिए आगे आगे चल रही थी, मगर कुछ दूर चलने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी और अदब से फरमाया, आप मेरे पीछे चलिए और मैं आगे चलता हूं। जब रास्ता बदलना हो तो पीछे से मेरी रहनुमाई कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा अपनी पाकीज़गी, हया और निगाहों की हिफाजत की वजह से किया ताकि चलते हुए उनकी नजर किसी ऐसी चीज पर ना पड़े जो अदब और हया के खिलाफ हो। हजरत सफूरा ने अदब से कहा, जनाब, लेकिन आप हमारे घर का रास्ता नहीं जानते, इसीलिए मैं आगे चल रही हूं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने नरमी से फरमाया, मैं आगे आगे चलता हूं, अगर मैं रास्ता भूल जाऊं या किसी गलत तरफ मुड़ने लगूं तो आप पीछे से आवाज देकर मेरी रहनुमाई कर दीजिएगा। यह सुनकर हजरत सफूरा उनके पीछे चलने लगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ये हया, पाकीज़गी और नेक अखलाक देखकर उनके दिल में ये बात बैठ गई कि ये अजनबी शख्स बेहद शरीफ, बाअखलाक और काबिल एहतराम है। चलते चलते दोनों हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे गए। वहां पहुंचकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से सलाम किया। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया और प्यार से पूछा, बेटा, तुम कहां से आए हो और इस अनजान इलाके में आने की क्या वजह है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथ पेश आने वाला पूरा वाकया तफसील से बयान कर दिया। उनका हाल सुनकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, बेटा, अब तुम बेफिक्र रहो, अल्लाह ने तुम्हें उन जालिम लोगों से निजात दे दी है। अब तुम महफूज हो और यहां कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने प्यार से कहा, आओ बेटा, पहले खाना खा लो। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से अर्ज किया, जनाब, मैं अपनी मदद या मेहनत के बदले कोई खाना नहीं लेना चाहता। यह सुनकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत के बदले खाना नहीं खिला रहा। मेहमानों की मेहमान नवाजी करना तो मेरा और मेरे बुजुर्गों का तरीका रहा है।
ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुतमिन हो गए और उन्होंने खाना कबूल कर लिया। इसके बाद वो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के घर ही ठहर गए। इसी दौरान हजरत शोएब अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करने लगे। तभी उनकी बड़ी बेटी हजरत सफूरा ने अदब से कहा, अब्बा जान, अगर हम इस नेक शख्स को अपने जानवरों की देखभाल और उन्हें चराने के काम पर रख लें तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। अपनी बेटी की बात सुनकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने पूछा, बेटी, कुएं से वो भारी पत्थर हटाते हुए तुमने उनकी ताकत तो देख ली, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो भरोसेमंद और पाकीज़ा अखलाक वाले शख्स हैं? तो हजरत सफूरा ने अदब से जवाब दिया, अब्बा जान, जब मैं उन्हें बुलाने गई थी और घर तक लेकर आई, तभी मुझे उनके नेक अखलाक, हया और पाकीज़गी का एहसास हो गया था। रास्ते में उन्होंने जिस तरह अदब और हया का ख्याल रखा, उसी से मुझे यकीन हो गया कि वो एक नेक और भरोसेमंद शख्स हैं। यह सुनकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारी इस बात पर गौर करूंगा। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ दिनों तक वहीं ठहरे रहे। इस दौरान हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने उनके नेक अखलाक, हया, ताकत और ईमानदारी को करीब से देखा। वो समझ गए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक बेहद नेक, शरीफ और काबिल शख्स हैं। फिर एक दिन हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, मैं अपनी बड़ी बेटी हजरत सफूरा का निकाह तुम्हारे साथ करने की पेशकश करता हूं। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बेहद खुश हुए और उन्होंने इस पेशकश को खुशी खुशी कबूल कर लिया। इस तरह हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी हजरत सफूरा का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ करने का फैसला किया। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ फिक्र के साथ अर्ज किया, मेरे पास निकाह के लिए मेहर अदा करने को कोई माल या सामान मौजूद नहीं है। यह सुनकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं चाहता हूं कि तुम 8 साल तक मेरे यहां रहकर काम करो, फिर अगर तुम अपनी खुशी से 10 साल पूरे कर दो तो यह तुम्हारी मर्जी होगी। फिर उन्होंने फरमाया, इंशाअल्लाह तुम मुझे नेक लोगों में पाओगे। मैं तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं करूंगा और ना ही तुम पर तुम्हारी ताकत से बढ़कर कोई बोझ डालूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस शर्त को खुशी से कबूल कर लिया और दोनों के बीच ये बात तय हो गई। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जनाब, हमारे बीच जो बात तय हुई है वो हम दोनों के लिए है। मैं 8 साल पूरे करूं या अपनी खुशी से 10 साल, इसके बाद मुझ पर कोई जबरदस्ती नहीं होगी। जब दोनों के बीच ये बात तय हो गई तो हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बड़ी बेटी हजरत सफूरा का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। निकाह के कुछ अरसे बाद हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक आसा देने का इरादा किया। कुछ रिवायतों में बयान किया जाता है कि ये वही मुबारक आसा था जिसे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से लाए थे और जो बाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। वक्त गुजरने के साथ ये मुबारक आसा हजरत शोएब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस आसा की एक खास बात थी कि इसे हर कोई नहीं उठा सकता था, बल्कि सिर्फ अल्लाह का कोई नबी या वो शख्स उठा सकता था जिसे आगे चलकर नबूवत अता की जानी हो। एक दिन हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने वो आसा जमीन पर रखा और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, ये आसा अल्लाह के नबियों की अमानत है और मुझे भी नबियों की विरासत में मिला है। अगर तुम इसे उठा लो तो ये तुम्हारा हो जाएगा। ये सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस आसा के पास गए और अल्लाह की मदद से उसे बड़ी आसानी से उठा लिया। ये मंजर देखकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम बेहद हैरान हुए। इसके बाद उनके दिल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खास शान और आने वाले अजीम मकाम का एहसास और भी गहरा हो गया। फिर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मूसा, आज से जब भी तुम जानवरों को चराने के लिए जाओ, इस आसा को अपने साथ जरूर रखना, मगर एक बात का खास ख्याल रखना, उस सामने वाली पहाड़ी के करीब मत जाना। उसकी तलहटी में बड़े बड़े अजगर रहते हैं जो तुम्हारे जानवरों पर हमला कर सकते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर कभी कोई खतरा सामने आए तो अल्लाह पर भरोसा रखना और इस आसा को अपने साथ रखना। फिर एक दिन सुबह के वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जानवरों को लेकर चराने के लिए मैदान की तरफ रवाना हुए, मगर उस दिन जानवर अचानक उसी दिशा में बढ़ने लगे जहां जाने से हजरत शोएब
अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना किया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की कि जानवरों को दूसरी तरफ मोड़ दें, मगर वो लगातार उसी पहाड़ी की तरफ बढ़ते चले गए। आखिरकार जानवर उस पहाड़ी की तलहटी में पहुंच गए और वहां घास चरने लगे। लंबे सफर और थकान की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ दूरी पर मौजूद एक पेड़ की छांव में बैठ गए। उन्होंने अपना आसा पास रखा और फरमाया, ऐ आसा, मैं कुछ देर आराम करता हूं। मेरे जानवरों की हिफाजत करना, कहीं कोई सांप या अजगर उन पर हमला ना कर दे। इतना कहकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सो गए। फिर कुछ देर बाद उस पहाड़ी की तरफ से एक बहुत बड़ा अजगर निकला और जानवरों की तरफ बढ़ने लगा। तभी अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा एक बड़े अजगर की शक्ल में बदल गया। उसने उस अजगर पर हमला किया और उसे वहीं मार डाला। कुछ देर बाद जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नींद से जागे तो उन्होंने देखा कि पास ही एक बहुत बड़ा अजगर मरा पड़ा है। यह मंजर देखकर उन्हें अंदाजा हुआ कि उनकी गैर मौजूदगी में उनके आसा ने जानवरों की हिफाजत की थी। शाम के वक्त जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने जानवरों के साथ वापस लौटे तो उन्होंने हजरत शोएब अलैहिस्सलाम से पूरा वाकया बयान करते हुए कहा, आज बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा आपने फरमाया था। जानवर जिद करके उसी पहाड़ी की तरफ चले गए। मैं बेहद थक चुका था, इसलिए एक पेड़ की छांव में आराम करने लगा और मेरी आंख लग गई। मैंने अपना आसा जानवरों की हिफाजत के लिए पास ही छोड़ दिया था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि पास ही एक बहुत बड़ा अजगर मरा पड़ा है। यह सुनकर हजरत शोएब अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और फरमाया, देखा मूसा, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस आसा को हमेशा अपने साथ रखना। अगर आज ये तुम्हारे पास ना होता तो ना जाने कितने जानवर उस अजगर का शिकार हो जाते। इसी तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कई सालों तक हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास रहे। इस दौरान वो उनके जानवरों को चराते और उनकी देखभाल करते रहे। इसी तरह 4 साल गुजर गए। 5वें साल हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, इस साल मेरी ऊंटनियों के जितने भी नर बच्चे पैदा होंगे वो सब तुम्हारे होंगे। फिर अल्लाह की कुदरत का ऐसा करिश्मा जाहिर हुआ कि उस साल तमाम ऊंटनियों ने नर बच्चों को जन्म दिया। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपने वादे के मुताबिक वो सभी बच्चे खुशी खुशी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिए। अगले साल हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, ऐ मूसा, इस बार मेरी ऊंटनियों के जितने भी मादा बच्चे पैदा होंगे वो सब तुम्हारे होंगे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की कुदरत देखिए कि उस साल तमाम ऊंटनियों ने मादा बच्चों को जन्म दिया। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने इस बार भी अपने वादे के मुताबिक वो सभी बच्चे खुशी खुशी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिए। फिर अगले साल हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस साल मेरी बकरियों के जितने भी काले रंग के बच्चे पैदा होंगे वो सब मैं मूसा को दे दूंगा। और अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखिए कि उस साल तमाम बकरियों ने सिर्फ काले रंग के बच्चों को जन्म दिया। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने खुशी खुशी वो सभी बच्चे भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिए। अगले साल हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, इस बार मेरी बकरियों के जितने भी सफेद रंग के बच्चे पैदा होंगे वे सब मैं मूसा को दे दूंगा। और देखिए अल्लाह की कुदरत का करिश्मा कि उस साल हर बकरी ने सिर्फ सफेद रंग के बच्चे को जन्म दिया। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने अपने वादे के मुताबिक वो सभी बच्चे भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिए। इस तरह धीरे धीरे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जानवरों की तादाद बढ़ती गई, यहां तक कि उनकी बकरियां हजरत शोएब अलैहिस्सलाम की बकरियों से भी दुगनी हो गईं। वक्त गुजरता गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 8 साल तक हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के यहाँ काम किया। फिर अपनी खुशी से 2 साल और उनकी खिदमत की और इस तरह पूरे 10 साल मुकम्मल कर दिए। आखिरकार हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ऐ मूसा, अब तुम अपनी बीवी, अपने परिवार और अपने तमाम मालो असबाब के साथ जहां चाहो जा सकते हो और अगर चाहो तो यहीं हमारे साथ रह सकते हो। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। इसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी, बच्चों और तमाम मालो असबाब के साथ अपने वतन वापस लौटने का इरादा किया। प्यारे दोस्तों, ये था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के निकाह का खूबसूरत वाकया। अल्लाह ताला से दुआ है
कि वो हमें भी इस वाकये से सबक हासिल करने, सब्र और नेक रास्ते पर चलने और हर हाल में उस पर भरोसा रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।